वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 11 चतुर्भुजों को समझना। इसमें हम सभी प्रश्नमाला सॉल्व कर चुके थे। 11 ABC आपको प्रमेय बता चुके हैं, 8 को प्रमेय बता चुके हैं। 8 प्रमेय आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है कंठस्थ कर लेना है। और 2 पॉइंट भी भाई बताए थे कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 गुना 180 डिग्री होता है और किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ये विविध प्रश्नमाला 11 को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 203। समानांतर चतुर्भुज पहले पढ़े थे 11 में। समानांतर चतुर्भुज के 2 समान कोण 4:5 के अनुपात में है। इसके सभी कोण निकलना है डिग्री में। तो समानांतर चतुर्भुज याद कीजिए। समानांतर चतुर्भुज के जो प्रमेय पढ़े थे हम, समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 2 असमान कोण दिया है 4:5। तो मान लेते हैं कि माना समानांतर चतुर्भुज के 2 असमान कोण 4x और ये 5x है। आसन कोण किसको कहेंगे? ये इसके जो लगा हुआ है इसको समूह कोण कहेंगे। ये A और C को समूह कोण कहेंगे और A और B को आसन कोण कहेंगे। और चूँकि समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इस प्रमेय के आधार पर 4x + 5x बराबर कितना हो जाएगा? 4x + 5x बराबर 180। 9x बराबर हो जाएगा 180। x बराबर 180 बटा में 9, 20 डिग्री। x बराबर 20 आ गया। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ कोण A बराबर 4x है। 4x गुना में x का मान है 20 यानी 80 डिग्री हो गया। कोण B बराबर है 5x यानी 5 गुना में 20 यानी 100 डिग्री हो गया। अब एक और प्रमेय जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो समूह कोण बराबर होते हैं तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा? कोण A बराबर कोण A कितना है? 80 डिग्री। कोण C बराबर भी निकल गया। और कोण D बराबर होगा कोण B। कोण B बराबर कितना है? 100 डिग्री। तो इस तरह से चारों कोण निकालिए, यही आंसर हो जाएगा पहला का विविध प्रश्नमाला 11 का पहला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज ABCD में BD क्या है? एक विकर्ण है। BD एक विकर्ण है। कोण DAB कौन है? DAB कोण को पढ़ने को बताए थे कैसे पढ़ा जाता है। जो कोण है उसको बीच में रखा जाता है। कोण DAB ये 70 डिग्री है तथा कोण DBC 50 डिग्री है। तो कोण BDC निकालना है हमको। कौन कोण निकालना है? BDC, यह कोण हमको निकालना है। ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज के प्रमेय पढ़े हैं। समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, पहले प्रमेय पढ़े हैं हम। तो समूह कोण बराबर होती है इस तरह आधार पर हो जाएगा कोण A बराबर कोण C। समानांतर चतुर्भुज ABCD में क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण C। कोण A बराबर कोण C बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ये आपका एंगल मिल गया 70 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज BDC में चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। लिख देंगे कोण DBC को दिया है ना, कौन दिया है? हाँ, कोण DBC प्लस कोण DCB प्लस कोण BDC, जो हमको कोण निकालना है BDC बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण DBC कितना है? 50 डिग्री दिया है, 50 डिग्री है। DBC 50 प्लस कितना है? DCB 70 डिग्री प्लस कोण BDC बराबर होगा 180 डिग्री। इसलिए कोण BDC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 50 120 माइनस 120, एक कोण BDC और 60 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया विविध प्रश्नमाला 11 का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की परिमिति दिया है 40 मीटर। एक समचतुर्भुज है,
समचतुर्भुज की इसकी परिमिति है 40 मीटर, ठीक है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है, इसके विकर्ण मान लीजिए लंबाई इसका 12 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, इस विकर्ण की लंबाई AC का मान ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज की परिमिति, समचतुर्भुज की परिमिति बराबर है 40 मीटर, 40 मीटर है। तो समचतुर्भुज की परिमिति कितना होता है, 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा बराबर 40 हो जाएगा, 40 मीटर। तो 1 भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 1 भुजा बराबर 40/4। आपका 1 भुजा आ गया 10 मीटर, मान लीजिए हैं CD जो है 10 मीटर है और BD दिया है 12 मीटर। एक विकर्ण मान लेते हैं BD बराबर 12 मीटर होता है, 12 मीटर है। अब चूँकि पर में पढ़े थे, पिछला क्लास में पर में पढ़े थे क्या कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, समद्वि लंब पर, यानी प्रत्येक 90 डिग्री पर। तो ये हो गया 90 डिग्री और समद्विभाजित मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये हो जाएगा, ये आपका BD 12 मीटर है तो ये हो जाएगा 6 मीटर, ये भी हो जाएगा 6 मीटर। अब देखिए त्रिभुज मान लीजिए O बिंदु है, अब लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ODC में, ODC में ये क्या हो जाएगा, हमको OC निकालना है। ODC में देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा CD का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। तो CD कितना है, CD है 10 का स्क्वायर माइनस OD कितना है 6 का स्क्वायर। एक भुजा बराबर है 10 मीटर, तो CD है 10 मीटर। तो इस तरह से हो जाएगा 100 माइनस 36 बराबर 64। तो OC बराबर हो जाएगा, OC बराबर कितना हो जाएगा, √64 बराबर 8 मीटर OC आ गया। OC बराबर 8 मीटर आ गया। तो विकर्ण जो है AC बराबर क्या हो जाएगा 2OC, यानी क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। आपका हो जाएगा 2 गुना में 8 बराबर 16 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि आयत ABCD में एक विकर्ण की लंबाई, आयत ABCD है, आयत मान लीजिए ये है ABCD में एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एवं ये 5 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो इस भुजा की आसन भुजा की लंबाई, आसन भुजा किसका कौन हुआ, ये BC का आसन भुजा हुआ AB, या ये हो गया CD, और विकर्ण की लंबाई दिया है ये 5 सेंटीमीटर। अब चूँकि आयत है तो आयत में सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। आयत में सभी कोण जो है अंतःकोण समकोण होते हैं। तो समकोण है तो ये इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिख देंगे ABCD में AC बराबर, यहाँ लिखेंगे AC बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है 5 सेंटीमीटर, और BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस तरह से AB का हमको AB निकालना है, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो हो जाएगा AC बराबर कितना है 5 का स्क्वायर माइनस BC 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 बराबर हो गया 16। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा √16 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अतः आसन भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित समानांतर चतुर्भुज में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। x, y और z ये समानांतर चतुर्भुज है, सभी ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। हमको समानांतर चतुर्भुज मान के सॉल्व करना है। तो पांचवा का A है, यहाँ पर देखिए x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो A में देखिए कितना है, अब चूँकि
इसके एक एंगल दिया है 70 डिग्री, एक एंगल 70 डिग्री है, बाकी एक्स वाई जेड। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरह से कोण जो वाई ए थी, कोण नहीं वाई ए बराबर कोण है एक्स वाई जेड, तो वाई बराबर कितना है 70 डिग्री हो जाएगा, वाई बराबर 70 डिग्री हो गया। अब चूँकि समानांतर चतुर्भुज के, यहाँ लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस आधार पर जो है x + 70 बराबर क्या हो जाएगा, x + 70 बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 - 70, ये हो जाएगा 110 डिग्री। ये हो गया x बराबर मिल गया 110 डिग्री, y बराबर 70। और ये जो है समानांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस आधार पर z बराबर भी क्या हो जाएगा, x बराबर 110। तो zx मिल गया 110 और y मिल गया 70। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर है एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज के चूँकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस आधार पर ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये इसको मान लेते हैं, क्या मान लें, एक्स वाई जेड, इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान ले सकते हैं, पी। तो पी बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। चूँकि समानांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पी बराबर 105 डिग्री आ गया। तो अब जो ये जो है रिजु कोण प्रमेय के अनुसार P + Z बराबर कितना हो जाएगा, सरल रेखा कोण सीधा कोण प्रमेय के अनुसार ये जो है P + Z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हो जाएगा 105 + Z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से Z बराबर आ गया 180 - 105, ये जो जाएगा 75 डिग्री आ गया Z का मान, ठीक है। Z का मान आ गया 75 डिग्री। अब चूंकि समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इस तरह आधार पर x + 105 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस आधार पर x बराबर हो जाएगा 180 - 105, ये भी आ गया 75 डिग्री। तब चूंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो x बराबर y हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा ये भी 75। जो चूँकि यहाँ लिखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस आधार पर ये सब आप लोग लिख दीजिएगा, हम पहले ही एक बार लिख कर बता दिए हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें लिख दीजिएगा। बी हो गया, बी मिल गया एक्स वाई 75 डिग्री और जेड भी सब भी 75 डिग्री, सभी एक्स वाई जेड 75 डिग्री।